हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। साइंस का जो आज का टॉपिक है वो मैंने लिया है केमिस्ट्री से और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 24 है। यदि आपने इससे पहले के 23 पार्ट नहीं देखे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं रेलवे के लिए, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी वीडियो जो आपका रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ आने वाले समय में एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो याद रखिएगा, बॉयल का नियम ये नियत ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप ये चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? सही आंसर है एक मोल गैस को। क्वेश्चन है गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? तो ये एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्रतिपादित किया था एवोगाड्रो ने। ठीक है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? आंसर है चार्ल्स के नियम को दर्शाता है ये। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो ये है परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सी। ठीक है। तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरें? आंसर है परम शून्य ताप। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? तो देखिए 0 डिग्री सी या फिर 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो उसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, पानी में चीनी घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, किसी मिश्रण से ठोस विलय को अलग करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। पायस किस प्रकार का कोलाइड है? पायस ये द्रव का कोलाइड है। ठीक है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? सही आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? राइट आंसर है तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं? सही आंसर है उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर उसका दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैसों के मोलों की संख्या पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो ये तिहाई हो जाएगा। ठीक है, तिहाई। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो ये वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का कोलाइडी परिक्षेपण है। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, स्कंदन के द्वारा। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? आंसर है गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जल का भाप में बदलना ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठोस से सीधे बाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस से सीधे बाष्प बनने की प्रक्रिया को
ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? आंसर है घट जाएगा, ठीक है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ऐसी स्थिति में द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? आंसर है गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसकी विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी विलेयता बढ़ जाएगी।